आप देख रहे हैं आरजी लाइव हरियाणा और मैं हूं आपका हरमन प्यारा राकेश कोदारा। एक बार से फिर से आपका स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि आज सिरसा का जो किसान महासंग्राम है उसका दूसरा दिन है और अभी हम आपको मौके के ऊपर रात के जो हालात है उनको दिखा रहे हैं कि वहाँ पे अब इस समय क्या हो रहा है। तो आप देख सकते हो मेरे पीछे ये कुछ किसान हैं जो कि इस टाइम खाना खा रहे हैं। ये देखिए आप, बाकी आपको मैं और दिखाता हूँ, बने रहिए आरजी लाइव हरियाणा के साथ में। ये देखिए साथियों, ये किसान यहाँ पे प्रसादा छक रहे हैं जो कि गुरु घरों से इनके लिए बन के आता है और सारा दिन दौड़ धूप करने के बाद में अब खाना खा रहे हैं किसान और बारी बारी से आते हैं और अपना खाना खाते हैं। और उसके बाद में आप ये देखिए, एक साइड की रोड है जो कि खुली छोड़ी हुई है आम जन के आने के लिए, ताकि आम जनता को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। ये देखिए जो आम लोग हैं वो भी नारेबाजी करते हुए जा रहे हैं, किसानों के अंदर जोश भरते हुए। और अभी आप देख सकते हैं, आपको लेके चलता हूं मैं जो चौक है पुलिस लाइन का उसकी तरफ। और यहाँ पे कुछ किसान हैं जो ये विश्राम कर रहे हैं, आप इनको देख सकते हो, गद्दों के ऊपर आराम कर रहे हैं, दिन भर की थकान मिटा रहे हैं, यहाँ पर बैठ रहे हैं और आराम कर रहे हैं। और आज पूरे दिन के अंदर एक बार तो हालात थोड़े तनावपूर्ण हो गए थे क्योंकि प्रशासन ने बड़ी भारी संख्या में यहाँ पे पुलिस की डिप्लॉयमेंट कर दी थी। तब एक बार यूँ लगा था कि किसी भी वक्त इनका धरना जो उठा सकते हैं और इस चौक को, दक्ष प्रजापति चौक को खाली करवाया जा सकता है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। सिर्फ दिन भर अटकलें ही चलती रही क्योंकि किसान यहाँ पे दिन के अंदर बड़ी भारी संख्या के अंदर मौजूद थे। और अभी आप देख सकते हैं ये धरना स्थल का जो नज़ारा है वो इस समय कुछ इस प्रकार का है। ये देखिए आप, और ये बड़ी अच्छी खासी संख्या के अंदर पुलिस यहाँ पे अभी भी डिप्लॉय की हुई है जो कि दिन के अंदर यहाँ से चली गई थी। और उसके बाद में फिर काफ़ी संख्या के अंदर इनको वापस बुलाया गया था और लगभग पूरा दिन बड़ी संख्या के अंदर यहाँ पे पुलिस यहाँ पे मौजूद रही थी, तैनात रही थी। और ये देख रहे थे कि कब किसानों की संख्या घटे और इनसे धरना स्थल खाली करवाया जाए, लेकिन किसानों की संख्या बढ़ती गई तो पुलिस ने इस तरह का कोई रिस्क नहीं लिया। आप देख सकते हैं बैरिकेडिंग कर रखी है जो कि एसपी के जो कार्यालय की ओर जाने वाले हैं वो सारे रास्तों को बैरिकेड कर रखा है। ये देखिए आगे बैरिकेडिंग लगा के फिर पीछे बांस की बल्लियां लगा रखी है और उसके बाद में फिर तारबंदी कर रखी है, आप वो देख सकते हैं वहाँ पे। और तारबंदी के बाद में फिर बैरिकेडिंग है, काफ़ी कड़े सुरक्षा के इंतज़ाम हैं। और ये यहाँ पे कुछ युवा किसान हैं जो खड़े हैं। ये देखिए पुलिस का जो प्रशासनिक अमला है वो खड़ा है यहाँ पे, ये देखिए। और अच्छी खासी संख्या के अंदर यहाँ पे पुलिस तैनात है अभी भी रात के समय भी। और जो हमारे कुछ युवा किसान हैं वो यहाँ पे भी बैठे हैं, ये रहे। तो चलिए इनसे कुछ बातचीत करते हैं। तो किसान साथियों, आपको क्या लगता है कि आप अपने इस मकसद में कामयाब हो पाएंगे जिस वजह से धरना लगाया है? हाँ जी, ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਲੰਮਾ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। तो आज कोई प्रशासन के साथ बातचीत हुई या नहीं हुई? ਬਾਤਚੀਤ ਤਾਂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪੇਪਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਿਆ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਆਈ, ਪੇਪਰ ਦਵਾ ਦੇਣਗੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੀ। मतलब कि पुलिस प्रशासन ने ये अनुमति दे दी है भी आपको भी बच्चे का पेपर है वो दिलवाया जाएगा? हाँ, वो गल हो गई जी, वो पेपर दवा देंगे जी कल। तो क्या कुछ प्रशासन का रुख नरम पड़ा है? ਇਹ ਹਜੇ ਤਾਈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹਜੇ ਸਾਡੀ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਠ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਇਹ ਲੰਮਾ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। तो आपको क्या लगता है भी कितने दिन तक यहाँ बैठे रहना पड़ेगा? ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਆਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਰਜ਼ੀ ਬਿਠਾ ਲੈਣ, ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇੱਥੋਂ ਜੀ। ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ।
जिनका जी। चलिए कुछ और किसान हैं, उनसे भी वार्तालाप करेंगे हम। देखते हैं ये कुछ किसान यहाँ पे झंडे के साथ में खड़े हैं और कुछ किसान वहाँ पे ट्रांसफार्मर को सही कर रहे हैं। ये देखिए मेरे साथ कुछ युवा किसान हैं, इनसे पूछते हैं। चलो, हाँ जी, क्या लगता है आपको कि आपका संघर्ष कामयाब होएगा? हाँ जी, कामयाब करके ही हटाएंगे जी। तो आज कुछ प्रशासन के साथ बातचीत हुई? बातचीत तो ये पर लारे जी लाई जाते जी, मना के छड़ेंगे जी प्रशासन। हाँ जी, सर लारे लाਉਂਦੇ ਪਏ जी, आते साथी बाहर कढ़ा के छड़ेंगे जी। तो जो संयुक्त किसान में मोर्चा के एक बड़े नेता है बलदेव सिंह सिरसा, क्या उनके आमरण अनशन से कुछ दबाव बना है प्रशासन के ऊपर? हाँ जी, दबाव तो बने जी, हम अगले बैठे जी अनशन ते जी, एडे बड़े एमएलए होया जी, दबाव तो बनता ही है ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗੱਲ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਊਗਾ, ਦਬਾਅ ਬਣੂਗਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਊਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਅੱਗੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧੂਗਾ ਅਨਸ਼ਨ ਜੋ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, चलिए मेरे साथ कुछ और किसान साथी हैं, उनसे भी वार्तालाप करते हैं। हाँ जी, मैक्स साहूवाला जी, क्या लगता है कि आपका ये धरना कामयाब हो पाएगा? बिल्कुल कामयाबी। आपने देखा होगा कि लोगों की जो इमोशनली अटैचमेंट जो बलदेव सिंह सिरसा जी के साथ हो गई है। अगर बलदेव सिंह सिरसा जी को कुछ भी होता है तो आपको पता है कि सारा हरियाणा यहीं पे जुटेगा और प्रशासन की नाक में दम कर रखा है हम लोगों ने इस टाइम। तो अभी बलदेव सिंह का स्वास्थ्य कैसा है? मतलब कि ये जो आमरण अनशन किया है, क्या इसका कोई साइड इफेक्ट पड़ा है उनके शरीर पे? नहीं, अभी तक तो नहीं है, बिल्कुल स्वस्थ है, लेकिन कुछ भी हो सकता है क्योंकि वो शुगर के भी पेशेंट हैं, उनके बीपी की भी प्रॉब्लम है, कुछ भी हो सकता है। तो क्या कोई डॉक्टर मौजूद है यहाँ पे उनका स्वास्थ्य की जाँच करने के लिए? अभी तक कोई नहीं आया, प्रशासन की तरफ से कोई नहीं आया हुआ यहाँ पे। तो आपको क्या लगता है अभी ये कितना लंबा चलेगा आपका ये जो धरना है? भाई हम तो कहते हैं कि आज ही हमारे बाल को छोड़ दें और हम अपने घर चले जाएं, एसी में सो लें हम भी और ये भी प्रशासन भी सो ले। तो प्रशासन ने उनके ऊपर जो देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया है, क्या आपको लगता है कि वो मुकदमा सही है? मैं तो आपके चैनल के माध्यम से बार बार बोलता हूँ मीडिया के अंदर कि जब हम 26 तारीख को दिल्ली जा रहे थे, किसान दिल्ली जा रहे थे, तो सही मायने में जो देशद्रोह का मुकदमा है वो हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर पर, अनिल विज पर होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने नेशनल हाईवे जो है उनको 15-15 फुट गहरा खुदवाया था। सही मायने में उन पे होना चाहिए, ना कि अन्नदाता पे, जो हमारे बेकसूर बच्चे हैं, जो अन्नदाता है, जो हमारे हरियाणा के किसानों के बच्चे, बेकसूर बच्चे जिनको उठाया गया, जो एसपी साहब हमारे नए आए हुए, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ यही सब आपने अगर अपराधियों को उठाने के लिए किया होता तो हमारे हरियाणा का माहौल कुछ और होता। तो क्या प्रशासन से आपने बातचीत करी है? अभी एक जो सरकार है उसका विरोध करने में और देशद्रोह का जो मामला होता है, क्या उसके अंदर कोई अंतर नहीं होता? बिल्कुल अंतर होता है। देशद्रोह का मुकदमा उन पे लगता है कि जो दूसरे देशों के साथ मिलके हमारे देश की जासूसी करे, जहां हमारे देश की संपत्ति को ऐसा नुकसान, जैसे खट्टर ने यहाँ हरियाणा में खड्डे खोदे थे, इस तरह से हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी को, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाया था, ऐसे लोगों पे देशद्रोह के मुकदमे लगते हैं, ना कि अन्नदाता पे लगते हैं। आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि जो अन्नदाता है वो ऐसा कभी नहीं कर सकता, अन्नदाता पे ये कतई भी नहीं लगता। तो जिन बच्चों को गिरफ्तार किया गया है, क्या उनका मतलब कि जो उस दिन गंगवा जी आए थे उनकी गाड़ी पे हमला करने में कोई हाथ था? आपने एक चीज़ देखी होगी, कल भी जब प्रशासन के साथ मीटिंग हो रही थी, एसपी साहब खुद बैठे थे, आईजी हरियाणा बैठे थे, हिसार आईजी बैठे थे, तो उस टाइम भी जब वीडियो को क्लोज करके स्लो करके देखा गया तो हमारा कोई भी बच्चा उस पर पत्थर नहीं फेंक रहा था और एक गाड़ी का एक शीशा पहले से टूटा हुआ था। मैंने आपको बार बार बताया कि जाट आरक्षण के दौरान मैंने उसको बिल्कुल क्लोज से नज़दीक से देखा। उस दौरान भी जो गवर्नमेंट थी, इसी यही बीजेपी की गवर्नमेंट, अपने खुद के बंदे इन्वॉल्व करके तोड़ फोड़ करवाई, गाड़ियाँ तोड़वाई, दुकानें फूकी। उसी तरीके से उन्होंने यहाँ यूनिवर्सिटी के सामने खुद के बंदे, प्रोफेशनल लोग, बीजेपी के, आरएसएस के गुंडे, उनसे शीशे तोड़वाए। और जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, पीछे से कोई पत्थर फेंकता तो इसका मतलब मैं दोषी नहीं हूँ। इनके खुद के बंदे थे, सरकार के बंदे थे, आरएसएस के गुंडे थे, उन्होंने खुद ही शीशे तोड़े हैं। आप वीडियो को क्लोज से देखोगे तो एक शीशा पहले से ही टूटा हुआ था। तो आप जिस तरह ये रोड जाम करके बैठे हैं, क्या इससे प्रशासन पे दबाव पड़ेगा या सिर्फ आम जन को नुकसान हो रहा है? देखो, आम लोगों को तो हमने रास्ता रोक ही नहीं रखा, आम लोग जा रहे हैं। आपने एक चीज़ देखी होगी कि किसानों ने जब भी रास्ते रोके हैं, एम्बुलेंस की गाड़ी, मिलिट्री की गाड़ी, जहाँ किसी का एग्ज़ाम है, कोई दुख सुख में जा रहा है तो उसको कभी नहीं रोका। कल हरियाणा सिरसा के प्रशासन ने वहाँ पे, ये सामने बिल्कुल जो कूड़ा चौक है, ये सामने, यहाँ पे एक एम्बुलेंस आधा घंटा रुकी रही है और मेरे हंगामा करने के बाद उन्होंने बैरिकेड हटाए, उसके बाद वो एम्बुलेंस निकली थी।
तो आसपास के जो किसान हैं और जो लोकल लोग हैं उनसे आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं तो सभी से अपील करूंगा कि जो किसान है वो खुद की लड़ाई नहीं लड़ रहा, पूरे देश की लड़ाई लड़ रहा है। आज किसान के साथ खड़े हो जाओ। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो किसान है, किसान तो फिर भी 10 से 15 साल में ख़त्म होगा, क्योंकि हमारी घर की गेहूँ है, सब कुछ हमारा घर का है, हम उगा लेंगे और खा लेंगे। जो हमारा दलित भाईचारा है, जहाँ दुकानदार है छोटा, वो तो साल 2 साल में ही ख़त्म हो जाएगा। आज उनको मौका है कि हमारे किसान के साथ खड़े हो जाओ तो देश को बचा लें, क्योंकि किसान बचेगा तो देश बचेगा। आओ मिलकर देश को बचाएं, आओ मिलकर देश को बचाएं। ठीक है, शुक्रिया जी। तो ये थे मेरे साथ में अभी युवा किसान नेता मैक्स साहूवाला जी, तो जिनको आपने अभी अभी सुना। ऐसे ही नए नए अपडेट के लिए बने रहिए RG लाइव हरियाणा के साथ। कैमरामैन जिनल के साथ मैं राकेश गोदारा, धन्यवाद।